हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार दरोगा मेंस के लिए टेस्ट नंबर 5 देख रहे हो, जो कि आपके एडिटोरिया के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया प्रैक्टिस शीट से लिया गया है। आज के इस क्लास में भी आपको टोटल 100 क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस शीट में आएगा उसे देखना है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बैंक रेट उसे आप कहते हैं। नंबर सेकंड है, मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, सही है। कीमतों की वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, सही है। वस्तुओं की मांग दिया हुआ है कि बढ़ जाती है, तो देखिए इसमें मांग बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है, और यह उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, यह भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बस सी यहाँ पे आपका जो असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया हुआ ना, सत्यम समिति या हथकरघा विकास, ये आपका गलत हो जाएगा। सत्यम समिति ना वस्त्र नीति से था, ध्यान रखेंगे, वस्त्र नीति से। बाद बाकी खुशबू समिति कृषि साख, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, स्वामीनाथन समिति हो जाएगा जनसंख्या नीति से। फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे आपको बता देना चाह रहे हैं, देखिए अगर आप बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप चाहें तो 67वीं बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है आप उसे देख सकते हैं, और भी किसी भी चैनल पे आपको अगर देखना हो तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए बिहार एसआई और जो आपका 67वीं बीपीएससी है दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इन सारे क्वेश्चंस को बिहार का जो बीपीएससी एग्जाम के लिए आपको बताया गया है काफ़ी डिस्कशन के साथ, उसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको नॉर्मल स्पीड पे ना देखना हो तो आप चाहें तो थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत पास है और अच्छे से तैयारी कर लेना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? नगरीय जनसंख्या पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र, राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 8 मार्च को। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1966 से 69 तक थी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण विवरण को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1936 से राजकोषीय नीति के मतलब ये शुरुआत हुई थी। बताना है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, हैदराबाद में है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्री। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर बी 15 अधिकरण में अर्थशास्त्र विभाजित है। रेडियो कार्बन C14 विधि द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के काल को। जैन धर्म के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है आपको। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ ना, महावीर ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, यह आपका गलत हो जाएगा। उन्होंने अपना जो है प्राकृत भाषा में दिया था। बाद बाकी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। फ्रेंड्स अगर आप में से किसी को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप नंबर यहाँ पे देख लेंगे, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। 9576843550 पर आप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई है। बताइए 10 वाला नामक नवीन कर प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, माफ कीजिएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। नहीं एक मिनट रुकिएगा, सवाल है 10 नामक नवीन प्रणाली ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। अकबर के द्वारा यह 1580 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। कलकत्ता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज चारनॉक के द्वारा। ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी उषा को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, जो कि आपका 1942 में हुआ था, और तभी क्रिप्स मिशन वगैरह भी भारत आया था। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरी से मैच करना है। तो देखिए लखनऊ में बेगम आपका हजरत महल हो जाएगा,
फिर आपका झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खान और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए बेमेल जोड़े का सही पहचान आपको यहाँ पे करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। कूका विद्रोह जो है ना, सीताराम राजू के द्वारा ना करके कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है ये भगत जवाहर मल ने किया था। नाम ध्यान रखेंगे, भगत जवाहर मल के द्वारा ये किया गया था। बाद बाकी संताल विद्रोह जो है सिंधु काहू, भील विद्रोह सेवाराम और चुआरों का विद्रोह दुर्जन सिंह के द्वारा किया गया। यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। बताना है कि मदन लाल ढींगरा ने किसकी गोली मारकर हत्या की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। विलियम कर्जल वाइली की हत्या कर दी गई थी। साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाला लाजपत राय की। बताना है कि राणा रणजीत सिंह को कब राजा की उपाधि माफ़ कीजिएगा किसने उपाधि दिया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जमान शाह के द्वारा। ध्यान रखेंगे 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था और वापस जाते समय उन्होंने तोप जो है चिनाब नदी में उसकी तोप गिर गई थी और जो ये रणजीत सिंह ने उन्हें वापस निकाल कर उसके पास वापस भिजवा दिए थे। बदले में जो जमान शाह है ना, उन्होंने उसे लाहौर पर अधिकार करने का परमिशन दिया था और इसी टाइम में जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दे दी थी। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर 1954 ईस्वी से। मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए मानव शरीर का 7 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7.35 से 7.45 होगा, ठीक है। और नींबू का अगर पीएच मान आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए नींबू का आपका 2.4 से 2.2 आप कह सकते हैं होता है। यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाए तो गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। बताना है एक निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए आपका यहाँ पे क्या आंसर सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 29 का हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रतिबिंब जो रेटिना के पीछे बनता है यह आपका गलत हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में ना प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है, ठीक है, पीछे भी नहीं होकर के ये कहाँ होता है, इसके आगे बनता है। बाद बाकी लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ये सभी यहाँ पे सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े का पहचान करना है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, माइक्रो प्रोसेसर जेड जॉनसन के द्वारा ये गलत है। माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है, नाम आप ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, M.E. हॉफ ने किया था, ठीक है। बाद बाकी ग्रहों की खोज कैपलर, प्रेशर कुकर का ये डेनिस पैपिन और सेफ्टी पिन का वाल्टर हंट, यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। निम्नलिखित में से किस से बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। शीशम से नहीं किया जा सकता है। बाद बाकी करंज, नजोबा और जेट्रोफा से ये किया जा सकता है। दांत का इनामेल रासायनिक रूप से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा देखिए सी राइट आंसर, कैल्शियम फास्फेट। बताना है कोहरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, एरोसेल का उदाहरण है। कौन सा क्या है, तो कोहरा। बताना है कि सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी रेयॉन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर, कैडमियम। ध्यान रखेंगे स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे हो, शुतुरमुर्ग के अंडे राइट आंसर हो जाएगा। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या बताइए कितनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूहा में 40 होता है, मच्छर में 6 होता है, मनुष्य में 46, कुत्ता में 78। ध्यान रखेंगे ये सब। टेट्रा फ्लोरो इथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। बताइए क्या प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन।
बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायरस जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, चिकनगुनिया। स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नलित, माफ कीजिएगा फिर फ्रेंड्स, देखिए नील हरित शैवाल यहाँ पे होगा। निम्नलिखित में से कौन एक नील हरित शैवाल नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्पार्जिलस जो है यह नील हरित शैवाल नहीं है। बाद बाकी नासार्क, ओलोसाइरा और एनाबिना ये सारे नील हरित शैवाल ही हैं। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए कलकत्ता में। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, लिग्नाइट कोयला। बताना है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नैरोबी में। अम्लीय वर्षा हेतु निम्न में से कौन सहायक नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा अमोनिया। बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर सी 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादन किस देश में होता है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा बी राइट आंसर, चीन में। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाना है, सही उत्तर क्या है ये बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर न छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है, 8वीं अनुसूची में आपका हो जाएगा भाषा, 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल होता है और 12वीं में हो जाएगा नगर निकाय। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के 22वें राज्य के रूप में किसका उदय हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम का। ध्यान रखेंगे 26 अप्रैल 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को बनाया गया था और 1978 में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, गोवा को 25वां। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार लोक अदालतों की स्थापना की गई है। उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट व्यक्तियों में और अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, साइबर कानून जो है ये आपका अवशिष्ट शक्ति में शामिल है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, केटी शाह के द्वारा कहा गया था। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थानी सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखेंगे राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाद बाकी आपका गुजराती, कश्मीरी, डोगरी जो है ये आपका 8वीं में ही शामिल है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1/3 राज्यसभा के सदस्य। शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21 का क भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ध्यान देंगे कि जो आपका ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसी के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता के संबंध में प्रश्न का जो अंतिम निश्चय होता है वो कौन करता है, यानी किसका निर्णय होता है लास्ट का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रपति का। महान्यवादी के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा कितनी होती है। देखिए महान्यवादी का ना जो कहिए रिटायरमेंट होने का जो सीमा है ना वो फिक्स नहीं किया गया है, वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार का ये इस तरह से काम करते हैं। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। अगर अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो 76 के तहत आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया हुआ है ना, विधानसभा में धन विधेयक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है। क्या होता है ना कि विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को फिर से विचार करने के लिए राज्य विधानमंडल के पास भी भेज सकते हैं, बट ये ध्यान रखेंगे राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा अगर पारित कर दिया जाए तब उस पर अपनी सहमति उनको देना, राज्यपाल को देना कंपलसरी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बाद बाकी आपका सही दिया हुआ है सारा ऑप्शन जो है।
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताना है कि लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा, टोटल 15 सदस्य होते हैं लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायता करती है। इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर जो डी है यह आपका गलत है। बाद बाकी यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इसके अल्प स्रवन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। देखिए यह ग्लाइकोजोन से जो ग्लूकोज बनने की क्रिया का नियंत्रित करता है दिया बना, तो ध्यान रखेंगे इंसुलिन ग्लाइकोज से ना ग्लाइकेज बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। ग्लाइकोजोन से ग्लूकोज नहीं होकर के ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया का नियंत्रण करना होता है इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। किस धमनी में रुकावट होने पर हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक आता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोरोनरी धमनी में अगर रुकावट आता है तो हार्ट अटैक आने का चांस होता है, चांस नहीं बल्कि आता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होती है बताना है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, एपिनेफ्रीन। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अरुंधति राय के द्वारा वॉकिंग विद द कॉमरेड्स लिखा गया है। भारत का पहला डिजिटल वाटर पार्क कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, कर्नाटक में भारत का पहला डिजिटल पार्क खोला गया। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन सा जोड़ा यहाँ पे गलत है आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया हुआ है ना, केजीबी ऑस्ट्रेलिया, ये आपका गलत हो जाएगा। केजीबी कहिए या फिर GRU जो होता है ना वो रूस की गुप्तचर संस्था है, ठीक है। जैसे रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की गुप्तचर संस्था है, उसी तरह से आपका ना केजीबी जो है ऑस्ट्रेलिया ना होकर के केजीबी और GRU जो है ये रूस की गुप्तचर संस्था है। शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? बीपीएससी प्रैक्टिस सेट में ये सब सवाल भी आपको बहुत बार बताया गया। संतूर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जारवा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। बताना है किस राज्य द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के गिर क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण हेतु विशेष रूप से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, शेर के लिए। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नर्मदा जो है ये आपका पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, काली मिट्टी को आप कपास की मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। बताइए खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, सतलज नदी पर। राजस्थान का खेतरी क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, तांबा के लिए। भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, पंजाब में। लगभग 31.9% यहाँ पे मतलब राजस्थान की ये पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति रहते हैं। बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी किस प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अन्नामलाई की पहाड़ी का हिस्सा है। बताना है कि निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थल स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, राकसताल। देखिए सतलज नदी जो है ना मानसरोवर झील के जो पास में एक राकसताल है, जिसकी ऊंचाई अगर आप जानना चाहें तो ऊंचाई आपका 4555 मीटर है, यहीं से ये निकलती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पर है? फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए
आपने अभी 80 नंबर क्वेश्चन देखा, इसके बारे में देखिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी आपसे पूछा गया था, तो आपको इसका सही जवाब क्या था? अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में सतलज नदी का उद्गम स्रोत अगर पूछा है आपसे ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपको ये है राइट हो जाएगा, राक्षसताल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो ये जो है ना राक्षसताल लगभग 4555 मीटर ऊंची है। ऊंची ऊंची जो झील है मानसरोवर झील, वहीं के पास से यहीं से ये निकलती है। अब आपको बताना है कि यदि 7 जून 1884 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन था? तो अब आगे आपका जो मैथ्स और रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन आ जाएगा आगे। आपको अगर उसे सॉल्व करना हो तो आप क्लास के लिए आपको जो पीडीएफ वो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। आप मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व कर लीजिएगा। 9597684355 नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सरस्वती बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार एसआई के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह अपलोड किया जा चुका है, आप चैनल में आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।